हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो दोस्तों, यह जो मतलब ये जो टॉपिक दिया है वो आधुनिक भारत इतिहास का दिया हुआ है। ठीक है। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो हम पहले 2 क्वेश्चन भी दे चुके हैं, 2 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दे चुके हैं। ठीक है। तो आप वो दोनों देख लीजिएगा, तब तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है। तो जो हम दे रहे हैं टॉपिक, वो हम हर दिन 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब जितना बन रहा है उतना में से दे रहे हैं, 50-50 ऑब्जेक्टिव करके हर एक वीडियो में देते चलते हैं। ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि ज़रूर मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मतलब ये जो है वो बीपीएससी एसएससी मतलब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो हर एक एग्जाम से टकराता है। ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन जो है वो इतना में मैच करेगा। ठीक है। 50 में 30 पक्का। चलिए दोस्तों, पार्ट 29 में देखते हैं क्वेश्चन क्या कर। चलिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। अब क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कर रहा था क्वेश्चन कि कह रहा था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो पूना समझौता हुआ था वो कब हुआ था, और कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। मतलब जो पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के जी के बीच, तो वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यानी गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ था वह 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन। क्या दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है। चलो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा। करा कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि कह रहा है कि किस गवर्नर मतलब कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वो कि वर्नाक्यूलर प्रेस जो एक्ट पारित हुआ था वह भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों लॉर्ड लिटन। क्या दोस्तों, लॉर्ड लिटन। इन्हीं के शासनकाल में जो है वह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है। उनके समाचार पत्र पर जो है वह कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला एकमात्र समाचार पत्र था। मतलब कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो समर्थन हुआ था तो वह समर्थन करने वाला एकमात्र समाचार पत्र कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों पायनियर। क्या दोस्तों, पायनियर। ठीक है। यानी पायनियर जो है वह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला एक मात्र समाचार पत्र है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पुनः बहाल की थी। कि कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है वह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर और जो समाचार पत्रों का जो स्वतंत्रता पुनः वो बहाल की गई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों किस गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड रिपन। इन्होंने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो है समाप्त कर जो वो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पुनः मतलब दोबारा से बहाल की थी। ठीक है। चलो दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा है कि कह रहा है कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था करने वाला मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा दोस्तों, क्या करा कि कह रहा है कि जो मुस्लिम के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था जो किया गया था वह मिंटो मार्ले सुधार, तो मुस्लिम लिंग मतलब मुस्लिमों के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था करने वाला था तो वह मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम और जो कब हुआ और किस गवर्नर जनरल के जो कार्यकाल में हुआ वह कब पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुस्लिमों लिंग के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था करने वाला जो मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम हुआ था वह हुआ था 1909 ईस्वी में, और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि इल्बर्ट विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है।
अल्बर्ट विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों श्वेत विद्रोह। क्या है दोस्तों? श्वेत विद्रोह। इन्हीं के नाम से जो है वह अल्बर्ट विधेयक के जो विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए जो विद्रोह है वह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 7 नंबर देखते हैं, 6 नंबर हो गया कि कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स, क्या करा दोस्तों? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन नवंबर 1921 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों क्या करा कि कह रहा है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो भारत आगमन हुआ था वह नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। क्या करा दोस्तों क्वेश्चन कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो भारत में आगमन हुआ था वह नवंबर 1921 ईस्वी में हुआ था आगमन, और कहा था उसी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब प्रिंस ऑफ वेल्स का जब भारत में आगमन हुआ था तो जब आया था तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। क्या जो दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, अब चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा कि कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था? क्वेश्चन क्या करा दोस्तों कि जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। क्या कब हुआ था दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और कह रहा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। क्या है दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करा कि कह रहा है कि कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? क्या करे दोस्तों क्वेश्चन कि कब तथा किस गवर्नर जनरल के जो शासनकाल में जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वह कब हुआ था और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था। और किसके कौन सा जनरल जो गवर्नर जनरल था तो किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था रॉलेट एक्ट पारित? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है, क्या दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करा कि कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? और कह रहा है इसी में क्वेश्चन क्या करा है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या आता है दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो प्रदर्शन के जो दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वह किस तिथि को हुआ था? और कह रहा है कि उसी समय कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या हो रहा दोस्त? क्या जाएगा दोस्तों क्वेश्चन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या आ जाएगा दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था तो भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन। क्या हो दोस्तों? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, चलिए दोस्तों अब कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। क्या आता है दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए दोस्तों
अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ध्यान देते रहिएगा दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु, क्या करा दोस्तों क्वेश्चन कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरुद्ध में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल पर बम किस वर्ष फेंका गया था। जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में जो भारतीय क्रांतिकारी जो था, तो उनके द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में जो है वो बम किस वर्ष फेंका गया था। तो किस वर्ष फेंका गया था दोस्तों, तो 1929 ईस्वी को। क्या दोस्तों 1929 ईस्वी को है जो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी। तो अब अंग्रेजी मतलब भारतीय क्रांतिकारी जो था, तो उनके द्वारा असेंबली हॉल में जो बम फेंका गया था, तो वह 1929 ईस्वी को फेंका गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, क्या करा दोस्तों क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था। और इसी में क्वेश्चन है कि जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। कि क्वेश्चन आप समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कह रहा था कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह किस तिथि को हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों, तो वह किस तिथि को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसके बाद जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि किस गवर्नर जनरल के शासन काल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कि क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि मतलब कौन सा गवर्नर जनरल के शासन काल में जो है वह गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, यानी शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। कि किस अधिनियम को मतलब कौन सा अधिनियम था जिनको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या जो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको जो ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, ठीक है। चलिए दोस्तों अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा कि कह रहा है कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी। और इसी में क्वेश्चन दोस्तों कि कह रहा है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो विवादास्पद हुआ था, तो वह सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी। तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को क्या था। तो उस समय का जो भारत का गवर्नर जनरल था तो वह कौन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। चलो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कह रहा था कि मुस्लिम लीग द्वारा जो पहली बार पाकिस्तान की जो मांग की गई थी वह कब की गई थी। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा। तो पहली बार तो पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 ईस्वी में, और कह रहा कि तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाए दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा कि मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब तथा किस, ये तो हो गया था क्वेश्चन, सॉरी। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करें कि कह रहा कि किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा है कि किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था।
क्वेश्चन समझिएगा पहले दोस्तों को, कि कह रहा है कि किस तिथि को जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को वह ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, मतलब उसको वहाँ ले गया था, पेश किया था कि तो कब, तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है। तो 4 जुलाई 1947 को जो है वह भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, ठीक है। चलो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार आम चुनाव कराए गए। क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, अच्छे तरीके से समझिएगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था जिनके शासन मतलब कार्यकाल में तो पहली बार आम चुनाव कराए गए, तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में यानी कार्यकाल में, ठीक है। चलो दोस्तों अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करा कि कह रहा है कि कैबिनेट मिशन कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासन में भारत आया। कैबिनेट मिशन कब, मतलब कैबिनेट मिशन कब हुआ, कब भारत आया, और कह रहा है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वह भारत आया। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो 1946 ईस्वी में, और कह रहा था किस गवर्नर जनरल के शासन में, तो लॉर्ड वेवेल, क्या दोस्तों, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, ठीक है। चलो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन हुए। जो स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल हुए वह कौन हुए थे, प्रथम गवर्नर जनरल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। क्या दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है। चलो दोस्तों अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए। क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है वह कौन हुए। तो प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए दोस्तों स्वतंत्र भारत के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो प्रथम और अंतिम गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल रहा स्वतंत्र भारत के, ठीक है। चलो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह कब से कब तक जो भारत का गवर्नर जनरल बना तो रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मार्च 1947 ईस्वी से लेके जून 1948 ईस्वी तक, ठीक है। यानी 1 साल 3 महीना, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, यानी 1 साल 3 महीना रहे, ठीक है। चलो दोस्तों अब चलते 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि 1857 ईस्वी के जो विद्रोह को किन राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को किन राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विनायक सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, सीतारमैया, ठीक है। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेजी प्रशासन ने क्या कहना स्वीकार किया था। तो जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था तो उनको अंग्रेजी प्रशासन ने क्या कहना स्वीकार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिपाही विद्रोह, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते 27 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कब तथा कहां से प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था वह कब और कहां से प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ था और यह जो हुआ था विद्रोह हुआ मेरठ में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण क्या था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो सर्वाधिक
महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण था वह क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सैनिक असंतोष, सैनिक असंतोष। ठीक है, चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि जो 1857 ईस्वी के विद्रोह जो हुआ था तो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या आ जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक का वास्तविक नाम क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसका जो वास्तविक, इसका जो रियल नाम है, यानी 1857 के विद्रोह का नायक जो था तो उनका रियल नाम, मतलब उनका रियल नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे। क्या है दोस्तों? तात्या टोपे, यानी नायक का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तात्या टोपे। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है कि रामचंद्र पांडुरंग 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता किसे हस्तांतरित हो गई? क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि रामचंद्र पांडुरंग जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता किसे हस्तांतरित हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश सम्राट को। किसको हस्तांतरित हो गई थी? तो ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का एक नारा किस सुधारक ने दिया था? क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन, मतलब सबके लिए एक जाति, मतलब सबके लिए जो है वो एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किस सुधारक ने दिया था? मतलब किसने ये सब नारा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्री नारायण गुरु। क्या है दोस्तों? श्री नारायण गुरु जो थे वह एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में जो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी वह कहाँ किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में जो आत्मीय सभा की स्थापना किए थे वह कलकत्ता में किए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं क्या करें। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती, यानी दयानंद सरस्वती जी थे तो वह शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, चलो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा कि 1875 ईस्वी के दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? 1875 ईस्वी के जो दयाराम सरस्वती थे तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बम्बई में। क्या आ जाएगा दोस्तों? बम्बई। ठीक है, चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि किन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है? तो क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या करा था कि जो किन्हें भारत का मतलब किनको भारत का नव जागरण का अग्रदूत, और कह रहा कि सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, और कह रहा कि आधुनिक भारत का पहला महान नेता किनको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते 37 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह रहा कि वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारती के लिए यह नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? कह रहा कि वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीय के लिए यह नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो इसका सही सी बात है कि जो दयानंद सरस्वती जी दिए थे वेदों की ओर लौटो,
तो भारतीय के लिए यह नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता में। कहाँ किए थे दोस्तों? कलकत्ता में। ठीक है, चलिए दोस्तों, यानी विलियम जोन्स ने जो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे वह कोलकाता में किए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब तथा किस समाज सेवा ने की थी? समाज सेवा ने की थी। तो यानी इंग्लैंड में जो भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना हुई थी और कह रहा कि किस समाज सेवा ने की थी? क्या किस समाज सेवी ने की थी? समाज सेवी ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1887 ईस्वी में जो भारत सुधार समिति की स्थापना हुई थी। और यह समाज की मतलब भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना हुई थी वह किस समाज सेवी ने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सॉरी, यहाँ पर आंदोलन लिखा गया, यहाँ पर आंदोलन होता। ठीक है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, कि कह रहा है कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है वह किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दयाल दास। क्या हो जाएगा दोस्तों? दयाल दास। ठीक है, अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? जो ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र था वो किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवेंद्र नाथ ठाकुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था, यानी जो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उद्दत मार्तंड। ठीक है, उद्दत मार्तंड। ठीक है, चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? जो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत है वह किनको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? यानी भारतीय पत्रकारिता का जो राजकुमार है वो किनको कहा जाता है? राजकुमार किनको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कृष्णदास पाल को। ठीक है, कृष्णदास पाल को। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते 45 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व मद्रास स्टैंडर्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, यानी कि कह रहा था स्वतंत्रता से पहले मतलब स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले जो मद्रास स्टैंडर्ड समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वह किनके द्वारा किया गया था प्रकाशन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा जो प्रकाश हुआ था समाचार पत्र। कौन सा पत्र? तो मद्रास स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें कि कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह कब तथा कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। वह कहाँ हुई थी दोस्तों? तब बम्बई में। कहाँ हुई थी दोस्तों? बम्बई में। ठीक है, यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कहाँ की गई थी? तो बम्बई में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या करें कि कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी तो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डफरिन। क्या आ जाएगा दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था कि कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वह कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वह कौन था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 49 और 50 क्वेश्चन में कि कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव या महामंत्री कौन थे। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव और या महामंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या आ जाएगा दोस्तों? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, चलो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी लेक्चर देखेंगे। आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है 50 नंबर की कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे तथा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे। क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे और पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। क्या आ जाएगा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और फिर देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो इन्हीं वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और अपना लाड़ प्यार देते रहिए। चलो दोस्तों इन्हीं वीडियो के साथ आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।